ओम नमः शिवाय। सभी ठीक हो ना? जी बाबा। पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? बढ़िया। अच्छा चलो, जब आप सभी आरती पूजा कर रहे थे हम भी आपको देख रहा था, तो देख करके हम क्या सोच रहा था, क्या सबके मन में कुछ न कुछ टिप्पणी चलती रहती है, दिमाग चलता रहता है। अरे ये तो हमने छोड़ दिया है, ये फिर से शुरू हो गया। कुछ न कुछ मन में विचार आते रहते हैं। कमाल की बात है, पहले जो किया था वो ब्लाइंड फेथ, अंधे मुआफिक किया था, भेड़ चाल में किया था। आप जो कर रहे हो अर्थ सहित समझ के कर रहे हो। दूसरी बात, इसका एक और रहस्य है, शूटिंग तो यही होगी ना। हाँ, शिव की भक्ति कौन करते हैं? भारतवासी करते हैं। हाँ, कौन करते हैं? भारतवासी करते हैं, विदेशी थोड़ी करते हैं, देसी करते हैं। जैसे जैसे शुरुआत से चलता आया, बच्चों ने क्या किया, बच्चे बन गए विदेशी, वो भी बच्चे ही हैं ना। और आप सभी बच्चों ने एक अव्यभिचारी भक्ति की शूटिंग की। किसकी? है ना, भारतवासियों के दम पे ही तो पूरा भारत थमा। अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति, एक शिव की पूजा, है ना। तो ये भी ज़रूरी था, ये शूटिंग भी ज़रूरी थी, ये होना भी ज़रूरी था। तो जो जो मन में कुछ कुछ टिप्पणी करते हैं, हर किसी की टिप्पणी को हम सुनता ज़रूर हूँ, है ना। ये क्या है रे, आपके सामने कौन है ये देखो। बोलते हैं ना, भक्ति के साथ भावना है ना। जहाँ भक्त वहाँ भावना, और जहाँ भावना वहाँ भगवान है। और आपके सामने तो साक्षात है, तो फिर मन में कुछ भी चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, पूजा हो रही है, अच्छा आरती हो रही है, क्या गलत है? हाँ, दिया जलाना तो अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती है। दिया जलाना बहुत अच्छी बात होती है। जब दिया जलता है तो क्या सोचना है? मुझ आत्मा की ज्योति जल रही है, मुझ आत्मा की ज्योति में घृत डला है ज्ञान का, और मैं सामने मेरा बाबा बैठा है और मेरा बाबा मुझ आत्मा की ज्योति को जला रहा है, ये सोचना है। अच्छा, हर चीज़ में जो व्यर्थ के संकल्प चलाते हैं, ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे हो रहा है। अरे भक्ति भी हो रही है, आरती भी हो रही है, पूजा भी हो रही है। हाँ, हो रही है, बिल्कुल अव्यभिचारी भक्ति की शूटिंग हो रही है, जरूर होनी चाहिए। नहीं होगी तो पूरे 84 का खेल कैसे खेलोगे? भाग सकते हो क्या? आप सोचो, सतयुग आने वाला है, सतयुग में हम जाने वाले हैं, तो द्वापर से भाग सकते हो? कौन भाग सकता है? या कलयुग से कोई भाग सकता है? एक बार रेस में उतर गए, चाहे धक्के खा के, चाहे पीट के, चाहे मार खा के, आपको वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा, मंजिल तक पहुँचना ही पड़ेगा। तो ये 84 जन्मों की रेस है, इसमें आप उतर चुके हो। इसकी शूटिंग भी ज़रूरी है, इसकी स्थापना भी ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। ये 84 का खेल है, आप उससे छूट नहीं सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। हाँ, समझ में आ रहा है? इसलिए ये भी शूटिंग चल रही है। तो सिर्फ आपकी शूटिंग इतनी है, कितनी कि भक्ति मार्ग, क्योंकि अनेक बच्चों को रास्ता दिखाना, भक्त जो भटके हैं उनको उसी रीति से लाइन पर लाना, ये आप बच्चे शूटिंग कर रहे हो।
जो भक्त भटके हैं ना अनेकों के चक्कर में, उनको उसी रीति से लाइन पर लाना, ये हम बच्चों का कर्तव्य है। ठीक है। और सभी मानते तो शिव को सब है, शिव कल्याणकारी है, पर अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। एक होता है मानना और एक होता है शिव को जानना। तो आप जानने वाले हो ना, आप दोनों हो, मानने वाले भी, जानने वाले भी, और शिव की मानने वाले भी। एक मानना एक जानना। तो जान लिया ना। आप सोचो, जान करके मानना कितना फायदेमंद होता है। हाँ, समझ में आ रहा है? कैसे? मानो आपके पास ये मशीन है, इसमें आप क्या करते हो? सिर्फ आपके सामने मशीन है, पर इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है उसका ज्ञान तो नहीं है। कपड़े कैसे धुलेंगे उसका ज्ञान तो नहीं है। मशीन है सामने, पर मशीन की जानकारी तो नहीं है। मशीन है और मशीन की जानकारी होना तब फायदा होगा ना, तभी कपड़े धुल पाएंगे। मशीन है और मशीन चलानी नहीं आती, घुमाते रहो बटन इधर उधर इधर उधर, कुछ भी होता जाएगा, वो खराब हो जाएगी। मतलब आपके पास कोई भी चीज़ है उसको जानकर मानना, इसमें फ़ायदा है। दुनिया शिव की भक्ति करती है, पर बिना जाने। शिव की भक्ति करती है पर बिना जाने। आप शिव की भक्ति करते हो जानकर। हाँ, एक होती है भक्ति जिसको बोलते हैं अव्यभिचारी भक्ति, एक होती है व्यभिचारी जिसको बोलते हैं अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। हाँ, एक ये भक्ति होती है। व्यभिचारी क्या होता है? व्यभिचारी क्या होता है? अनेकों को भगवान मानना। अनेकों में भी किस किस को? राम को, कृष्ण को, हनुमान को। ये तो सोचो देवताएं हैं, ऐसे ऐसे मान लो। चलो यहाँ तक भी ठीक लगा लो। कृष्ण को मानना, राम को मानना, हाँ चलो यहाँ तक भी आप लगा लो। हाँ, किसको? अगर आप पेड़ को भी पूजा कर रहे हो, हवा को भी पूजा कर रहे हो, या इसमें भी आप प्रकृति माँ को पूजा कर रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा अंधश्रद्धा की भक्ति जो अपने आप को बैठ शिव कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान हूँ, जो ऐसे अपने आप को कहते हैं और फिर अनेकों भक्तों को राह भटकाते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? किसी के आजकल तो क्या हो रहा है, अच्छा किसी की जटाएं लंबी हैं तो जटाओं वाले बाबा की पूजा करना शुरू कर देंगे। ये कोई भक्ति है? अरे उसको जानो ना, उसके बाल ही लंबे हैं, उसकी पूजा करने का मतलब क्या है? किसी के नाखून लंबे हैं, उसकी पूजा बैठ करना शुरू करेंगे। आजकल तो किसी के कान लंबे हो जाएंगे तो उसको गणपति के पूजा शुरू कर देंगे। किसी की नाक लंबी हो जाएंगी तो उसको गणपति के पूजा करेंगे। ये क्या है? इसको कहते हैं अंधे भक्त। कुछ भी दिखाई दिया, कहीं पर भी शुरू हो गए। हाँ, कोई कुछ भी चीज़ की शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा ऐसा करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ऐसे होगा, मतलब कि फलाना ये चीज़ दान करोगे तो। दान में भी क्या, सब ने अपने अपने स्वार्थ के लिए लगाया है। आजकल मांगने वालों की भीड़ देखो कितनी निकली है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा।
आप सीधा उसी से मांगो 10 लाख, आप दूसरों से 1 पैसा क्यों मांग रहे हो? हाँ, ये भी भीड़ निकल पड़ी है कि दुनिया में आप अगर हमें दोगे तो भगवान आपको झोली भर के देगा। तो हम उससे क्यों मांगे? आप भी उसी से मांगो जो झोली भर के दे रहा। आप 2 पैसे के ऊपर क्यों नियत डुबा रहे हो अपनी? ये मांगने वालों की कलाई निकल पड़ी है। हाँ, देखो तो कितनी अंधश्रद्धा है। अगर किसी ने गलती से कह दिया आपने दान नहीं दिया ना तो देखना आपको बुरा होगा, तो मन में बिठा लिया अच्छा बुरा होगा। फिर गलती से बुरा हो भी गया तो अरे उसने बोला था ना इसलिए बुरा हो गया। उसने बोला इसलिए बुरा नहीं हुआ, आपने सोचा इसलिए आपके साथ बुरा हो गया। ये बहुत बड़ी वो हो गई है, मिस्टेक हो गई है कि किसी ने हमें बोल दिया कि आपके साथ बुरा होगा अगर आपने नहीं दिया। उसने बोला इस वजह से नहीं हुआ, आपने उस संकल्प को इतनी बार रिपीट किया इसलिए आपके साथ बुरा हो गया। और फिर क्या बोलते हैं, अच्छा फलाने बाबा की भविष्यवाणी सही निकल गई, मेरे साथ बुरा हो गया। हाँ, फिर जाएंगे ढूंढेंगे उसको। ये भी बड़ी कैसी कैसी चीज़ें दुनिया में घटित हो रही। आप अपने मन पे अगर अपनी मन बुद्धि में एक को रखोगे, एक परम पिता परमात्मा को रखोगे तो कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता, बुरे का काम ही नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इसलिए सोचना नहीं है इन सब चीज़ों के होगा क्या होगा। कमाल की बात है, बाबा का कहा नहीं मानेंगे, कोई दूसरा आकर के कुछ बोल देगा तो उसका झट से मान लेंगे। बाबा इतनी बार समझाने दे के जाते वो नहीं मानेंगे, पर किसी दूसरे ने आकर के, अज्ञानी ने भी ऐसा कुछ बोल दिया करके तो फट से मानेंगे। आजकल के बच्चों में यही तो चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? दूसरे कोई कुछ भी कहे उसकी झट मानेंगे, पर बाबा कुछ भी कहे तो अरे बाबा तो ऐसे बोलता रहे, ऐसे करता रहे, ऐसे हो रहा है। अच्छा बच्चों, इसलिए अपने संकल्पों को स्टॉप करो। जो संकल्प व्यर्थ के चलाते हैं, या तो उनको बाबा पे निश्चय नहीं है, या तो वो अभी पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं। क्योंकि यहाँ तो क्या है, हाँ, जो हो रहा है उसमें क्या ढूंढना है? बाबा है ना, मेरे सामने बाबा बैठा है, बाबा पालना कर रहा है, बाबा चला रहा है, ये है ना। एकदम इसको बोलते हैं अभी समय है आंख बंद करके चलने का। क्यों? क्योंकि जो आपका खेवैया है ना उसको बराबर रास्ता पता है, ठीक है, कहीं डुबाने वाला नहीं है। दुनिया में तो बहुत लोगों ने बहुतों को डुबा दिया, बहुत लोगों ने डुबा दिया। क्या हुआ देखो, डूब गए ना कितने सब बच्चे आए कहे अपने आप को, सब डूब गए, बेचारे भटक गए, तैर रहे हैं इधर उधर, ढूंढ रहे हैं कहाँ तो एक किनारा मिले। हाँ, समझ में आता है? जो अपने आप को कह कर गए कि भाई हाँ हम भगवान हैं ना, हम ये हैं ना हो, क्या हुआ उनका? डूब गए। फिर तैर, जैसे इमेजिन करो कहीं नदी में गए, नाव में बैठकर, नाव डूब गई और खेवैया निकल गया, और वो जो नाव में बैठे थे वो क्या कर रहे हैं? फड़फड़ा रहे हैं पानी में, हाथ पैर मार रहे हैं, कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ। बेचारे भरोसे पे बैठे थे कि पार लगाएगा। यहाँ तो क्या है, हाँ, क्योंकि अपने बाबा को थोड़ी मरने का डर है, हाँ, या हमें भी मरने का डर नहीं है। तो आपके साथ में तो कौन बैठा है, तो नाव इजी जाएगी, डूबने का कोई कारण ही नहीं है। तो इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूँ कि जो बाबा कहे, क्या कहना है? जी बाबा, जी बाबा। बाबा ने तो ये कहा नुकसान भी होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबली मैं हूँ,
ये कहा बाबा ने। कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार मैं बैठा हूँ, उसका हिसाब आपके सिर पे नहीं आएगा, पर चलना बाबा के हिसाब से पड़ेगा, श्रीमत प्रमाण चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो बच्चों, ठीक हो ना? बहुत अच्छे से सेवा करो शिवरात्रि पे। मैं आऊँ तो देखूँ कि आपको कितना प्यार बाबा से है। नकली के दिए से, नकली के दिए कौन से, जो रस्सी पे लगते हैं रस्सियों पे दिए लगते हैं ना, कोई कह के गया था ऐसा कलयुग आएगा कि रस्सी पे दिए लगेंगे। बताओ बताओ किसको बोलते हैं? हाँ, ये जो आर्टिफिशियल बत्तियाँ हैं ना, जो आर्टिफिशियल बत्तियों पे दिए लटके होते हैं, नकली के दिए, बैटरी डालते हैं, दिया चालू हो जाता है। कमाल की बात है, साइंस वैज्ञानिक कितना आगे बढ़ गया है। पर उससे क्या फ़ायदा? उससे क्या फ़ायदा? बताओ क्या होगा? हाँ, क्षमा नहीं आएगी, चमक दमक होगी पर क्षमा नहीं आएगी उस दिए पे परवाना नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वो नकली के दिए पे परवाना थोड़ी घूमेगा। तो दिया असली का जलाना है, दिखाने का नहीं जलाना है। ठीक है, चलो बच्चों, खुश रहो। ये इधर लाल लाल तिलक ही क्यों लगाते हैं? हैं बाबा लाल है ना, इसलिए परम धाम लाल है ना। वैसे तो इधर हल्का सा ये ज़्यादा रेड है ना, थोड़ा सा ऐसे हल्का वो होना चाहिए, है ना। तो ये इसलिए लाल तिलक इधर आत्मा पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि परम धाम क्या है? लाल लाल है। और हम किसके लाल हैं? हम किसके लाल हैं? हम बाबा के लाल है। इसलिए तिलक भी कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए। आप चंदन में लाल मिक्स करके लगा सकते हो, वो रंग बड़ा सुंदर होता है, उसको बोलते हैं परम धाम का लाल। हैं? क्या है परम धाम का? चंदन के अंदर ये मिक्स करके उसको बना के रखोगे तो वो बराबर लाल बनेगा। ठीक है? हम किसके लाल हैं? हाँ, तो हम सब लाल लाल हैं। ठीक है? काला बिंदी कभी नहीं होना चाहिए। काला तिलक, काला बिंदी बिल्कुल नहीं। ठीक है? क्या होना चाहिए? या लाल या केसर कलर जो मिक्स हो जाता है, अच्छा रहेगा। ओ